नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीए जीके क्लास है यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, स्टैटिक जीके के एक यार बनाने के क्वेश्चनों की सीरीज में आज है आपका छठवां दिन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? ये किया था 1893 में। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? ये होता है 21 जून को। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये दिया था सारनाथ में। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? ये हो गई थी लाला लाजपत राय जी की। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ये है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? ये होती है छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था ग्रेगर मेंडल ने। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? ये किया था तामा धातु का। अगला प्रश्न है, बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? ये करता है पृष्ठीय तनाव पर। अगला प्रश्न है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? ये पाले जाते हैं शहतूत के वृक्ष पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खिचड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खिचड़ी प्रसिद्ध है तांबे की खान के लिए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये बनता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? ये होता है विकिरण के द्वारा। अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? ये लगाया था वॉटसन और क्रिक के द्वारा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? ये मापी जाती है डेसिबल में। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर। अगला प्रश्न है, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को कहा जाता है होम पेज। अगला प्रश्न है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है उत्तल उत्तल दर्पण का। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? ये घूमता है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? सूर्य में सर्वाधिक गैस है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह दिखाई देने वाला है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है हेली पुच्छल तारा। अगला प्रश्न है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? ये किया था 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हार्डवेयर। अगला प्रश्न है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है रेडॉन गैस। अगला प्रश्न है, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये पाया जाता है थोरियम खनिज। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है?
शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो स्तनधारी है व्हेल मछली। अगला प्रश्न है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज की थी लैंड स्टेनर ने। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो ये है बॉक्साइड। अगला प्रश्न है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो पहला कृत्रिम उपग्रह है स्पुतनिक फर्स्ट। अगला प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। अगला प्रश्न है, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? भूपटल में सबसे अधिक धातु है एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को चांद का तारा कहते हैं? तो ये कहा जाता है चांद का तारा शुक्र ग्रह को। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? वायुमंडल की निचली सतह को कहते हैं क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 1 डिग्री देशांतर घूमने में लगता है 4 मिनट का समय। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से। अगला प्रश्न है, मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? ये लेती हैं गलफड़ों की सहायता से। अगला प्रश्न है, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? ये बनाई जाती है अपकेंद्रीय बल के द्वारा। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। अगला प्रश्न है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? ये कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी उपयुक्त है कपास की फसल के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो ये ले गया था नादिर शाह। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।